हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th में लास्ट वीडियो में आपने देखा था इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 6.2 किया था हमने और वो फिनिश हो गया। अगर आप चाहो तो ये वीडियो स्किप करके आप एक्सरसाइज 6.2 पे जा सकते हो आगे, ठीक है। बट यहाँ पर हम कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चे देखना चाहें तो क्वेश्चन देख लो और आंसर आप मैच कर लेना, ठीक है। पहले तो मैं यही चाहूँगा आप पॉज करके खुद से करें, ठीक है। ना बने तो आप वीडियो को देखिएगा, ठीक है। बनना तो चाहिए आपसे। तो इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे और जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे उसमें भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसमें आपको दिए होंगे, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे नए पहुंचे हैं जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ बच्चों इस चैप्टर का, वहाँ क्लिक करिए, आपको पार्ट 1 से पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके देखें, वहाँ पे भी मैं कमेंट करके सिलेबस पूरा आपका पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये CBSE 2010-2011 में आ चुका है, फिर आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कह रहा फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f of x is equals to 2x³ - 9x² + 12x + 15, ठीक है। इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब एक खास बात देख रहे हो बच्चों, जब बोर्ड एग्जाम में इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो हमें ये नहीं बताया कि x कौन से इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। तो सबको याद होना चाहिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, और पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ रियल नंबर। पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब ये जो x है ये कुछ भी हो सकता है, मीन्स x बिलोंग्स टू व्हाट? रियल नंबर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने एक रियल नंबर लाइन यहाँ पर ऐसे बना ली, ठीक है, कि भाई x की वैल्यू इस रियल नंबर में से कुछ भी हो सकती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, इस रियल नंबर लाइन को ये हम सब इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे और चेक करेंगे कहाँ ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, पहला स्टेप सभी बच्चे आराम से कर सकते हैं इसको। f' ऑफ x हमने निकाला तो क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव x³ का क्या होगा? 3x², 3 आएगा आगे, मल्टीप्लाई कर देगा तो ये हो जाएगा 6x² - 9x² का कितना हो जाएगा? 2 आगे आ जाएगा तो 18, और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे 18x प्लस 12x का 12 होगा, और 15 का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से आप हमेशा याद रखिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन में जब आप डेरिवेटिव निकालते हो तो अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो उसको आप कॉमन कर लिया करिए। 6 यहाँ कॉमन है, x² माइनस 6 3 = 18 और प्लस 6 2 = 12 होता है। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर कर लो, ठीक है। f' ऑफ x इज इक्वल्स टू 6 इन द ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा आपका? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से x², इसको आप क्या लिख सकते हो? -2x और -x और प्लस 2, ओके। नाउ यहाँ से आप कॉमन लेंगे, क्या x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x -2, और -1 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x -2। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमारे फैक्टर क्या आ गए? x -1 और x -2, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते थे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स ये f' ऑफ x आ गया, ठीक है। तो हमने आपको बताया था फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स CP, इस f' ऑफ x को उठा के हम किसके इक्वल रख देते थे? 0 के, ठीक है। तभी आपको x की दो वैल्यूज मिलती थी और आपको इंटरवल के बारे में जानकारी मिलती थी, ठीक है। तो ये 6 × x -1 × x -2 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है 6 तो 0 हो नहीं सकता है भाई, 6 × this 6 कांट बी इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0, यानी कि x -1 को 0 रखोगे तो x 1 आ जाएगा, और x -2 को 0 रखोगे तो x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। यानी कि आपकी जो रियल नंबर लाइन है वो आपके कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आए? 2। तो जितने क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं उससे, अगर रियल नंबर है, डोमेन अगर क्या है फंक्शन का? रियल नंबर है, तो उससे एक ज़्यादा करके इंटरवल आपके पास बन जाएंगे। कैसे? देखो जरा, यहाँ पर क्या है? x इज इक्वल्स टू 1 है, x इज इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे 1 है ना भाई, और यहाँ कहीं क्या है आपका? 2 है। अब देखो कितने इंटरवल दिख रहे हैं, एक 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, और एक आपको दिख रहा है 1 और 2 के बीच में, और एक -1 से लेकर कहाँ तक? सॉरी, -इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक? 1 तक। तो ये 3 इंटरवल है। अब हम एग्जाम में लैंग्वेज क्या लिखेंगे? हम एग्जाम में लैंग्वेज लिखेंगे, पहले इतना कॉपी करो फटाफट। कॉपी कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे हम अपनी वैल्यू नोट कर लेते हैं, किसकी? f' ऑफ x की। इसी पे तो कमेंट करना होता है ना हमको। 6 × x -1 × x -2, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे ये जो 2 पॉइंट आए हैं, मतलब हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 1 and 2, ये सब लैंग्वेज एग्जाम में लिखना है, ठीक है। डिवाइड्स द रियल नंबर सेट इनटू कितने डिसजॉइंट सेट्स बन रहे हैं? 1 2 3 into 3 disjoint sets। कौन कौन से 3 disjoint sets है? एक -इन्फिनिटी से ओपन इंटरवल 1, -इन्फिनिटी से ओपन इंटरवल 1, फिर ओपन इंटरवल 1 2 2, फिर ओपन इंटरवल 2 से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। आपको ये एंड पॉइंट 2 पे भी ओपन रखना है, एंड पॉइंट 1 पे भी ओपन रखना है। क्यों? क्योंकि
ये तीनों क्या है, डिसजॉइंट है, हमने आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही बताया है। चलो बहुत बढ़िया। अब एक एक इंटरवल बच्चों चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, अब पहले ये फर्स्ट इंटरवल लेते हैं, -∞ से 1 के बीच में कोई नंबर चूज़ करो, कर सकते हो भाई, 1 के लेफ्ट में कोई नंबर चूज़ करो ना, कोई भी एक चूज़ कर लो। x = आपने सपोज 0 चूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब हम लोग सुनो बच्चों, कुछ बच्चे एग्जाम में क्या गलती करते हैं, वो f(x) को चेक करने लगते हैं। अरे यार तुमको f' का साइन चेक करना होता है, याद है ना। f' अगर आपका क्या आ जाए, f' अगर ग्रेटर देन 0 आए तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता था, और f' अगर आपका लेस देन 0 होता था तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कंडीशन होती थी। याद आ गया होगा आपको, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो इस इंटरवल में मतलब ये वाले फर्स्ट इंटरवल में, ओपन इंटरवल -∞ to 1 में हमने एक वैल्यू चूज़ करी, क्या, x = 0, और हम निकालने जा रहे हैं f'(0). तो चेक करो f'(0) कितना आ जाएगा, 6 × 0 - 1 अंदर हो जाएगा -1, और 0 - 2 अंदर हो गया -2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ये क्वांटिटी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो यानी कि f' इज ग्रेटर देन 0 आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -∞ से 1, ठीक है। -∞ से 1 के बीच में आप कोई भी नंबर सेलेक्ट करो, हर बार आपका f' कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई? आप चेक कर लो यार, कहीं और पे भी चेक कर लो। आप x की वैल्यू 0.5 ले लो, 0.5 भी तो 1 के लेफ्ट में आता है, कहीं पे भी ले लो, ठीक। तो यहाँ से तो एक बात क्लियर हो गई क्या, कि एक आंसर तो मिला हमको, क्या कि यहाँ पर ये वाले इंटरवल में ये है f' इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया हम लोग का कौन से इंटरवल में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल व्हाट, इन द इंटरवल -∞ to 1, ठीक है। अब आपको याद होगा कि हमने बात करी थी एंड पॉइंट्स भी चेक करने हैं स्टूडेंट्स, एंड पॉइंट भी आपको चेक करने हैं। तो देखो -∞ इस एंड पॉइंट को कभी नहीं चेक किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि -∞ पे क्या है हमको नहीं पता है, -∞ हमेशा ओपन होता है, ठीक है। अब हमको अगर थोड़ी टेंशन है तो वो कहाँ पर है, 1 पे, ठीक। हम चेक करेंगे क्या 1 पर भी f' ग्रेटर देन 0 आता है, अगर आता होगा तो 1 को इंक्लूड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम चेक करेंगे एंड पॉइंट पे हमेशा क्या करिए भैया, ठीक है, ध्यान से। तो एट x = what, x = 1 पे हम चेक करेंगे। तो x = 1 पे f'(1) अगर हम निकालें तो f'(1), हाँ भाई रखो यहाँ कितना हो जाएगा, हाँ ध्यान से चेक करो। अगर x की वैल्यू 1 रखोगे, 1 - 1 0, ये पूरे को 0 कर देगा, 0 × समथिंग 0 आ गया। तो ध्यान से चेक करो क्या, कि f' = 0 आ गया, कहाँ, एट x = 0 आना क्या चाहिए था, f' ग्रेटर देन अगर 0 आता ना x = 0 पे, तो हम 0 को सॉरी x = 1 पे 1 लिया था ना, एंड पॉइंट क्या है 1 है ना, हाँ। तो अगर 1 पे x = 1 पे ये f' ग्रेटर देन 0 आता है, यानी कि पॉजिटिव आता, तब तो हम 1 को इंक्लूड करते, नहीं तो नहीं करते, अब तो नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ओपन ही रहेगा, ठीक। तो ये हो गया, इतना कॉपी करिए, कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब हम चेक करेंगे सेकेंड इंटरवल, और सेकेंड इंटरवल क्या है आपका 1 से 2 के बीच में। चलो 1 से 2 के बीच में कोई नंबर सेलेक्ट करो स्टूडेंट, कुछ भी कर लो, 1.5 कर लो, और 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2, यानी कि इसकी वैल्यू आपने 1/5 चूज़ करी, या आप बोल सकते हो कि 3/2 चूज़ करी। तो इसमें से एक भी नंबर लेके आप इसका टेस्ट कर सकते हो, उसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं। तो f' की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 3/2 रखनी है, या 1.5 कुछ भी बोलो आप। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो 6 × 1.5 - 1 0.5 आ जाएगा ये, और इंटू 1.5 - 2 -0.5, हाँ भैया ध्यान से चेक करो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्लस 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 माइनस, भाई ये पूरी पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, यानी कि ये तो लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या, कि f' इज लेस देन 0 फॉर व्हाट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 1 to 2 के बीच में आपने चेक किया था। अब यानी कि अभी तो आपको क्या दिख रहा है, कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कहाँ, इन द ओपन इंटरवल 1 to 2, बट आपको एंड पॉइंट पे भी चेक करना है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं कि 1 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान से चेक करो, f'(1) अगर हम निकाल लें, ठीक है, तो अभी हमने निकाला था, कितना आया था 0, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्या, कि f' x किसके इक्वल आ गया, 0 पे, 0 के, एट x = 1, क्या आना चाहिए था, f' लेस देन अगर 0 आता तब हम इस 1 को इंक्लूड करते, अब तो नहीं करेंगे, क्योंकि f' भाई स्ट्रिक्टली की कंडीशन क्या होती थी, लेस देन आना चाहिए ना, हाँ। तो ये बात हो गई, बात समझ में आई। तो इसलिए हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, स्ट्रिक्टली पे पूछा है इन्होंने क्वेश्चन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब नेक्स्ट इंटरवल लेते हैं, ठीक है।
नहीं, अभी एंड पॉइंट 2 बचा हुआ है, 2 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो एट x इज इक्वल्स टू 2, एफ डैश ऑफ 2, एफ डैश को चेक करते हैं, एफ ऑफ x को मत चेक करने लगना, एफ डैश ऑफ x, एफ डैश ऑफ 2 चेक करो, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, और 2 माइनस 2 0, ये सबको 0 कर देगा। ये तो भाई अजीब सी बात हो गई, एफ डैश ऑफ x तो 0 आ गया, कहाँ, एट x इज इक्वल्स टू 2, आना क्या चाहिए था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन में लेस देन 0, बट नहीं आया, इसलिए हम 2 को भी क्या रखेंगे, ओपन। चलो अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट इंटरवल में, और नेक्स्ट एंड लास्ट इंटरवल इज व्हाट, दिस इंटरवल, ठीक। तो एफ डैश ऑफ कोई भी x की वैल्यू सेलेक्ट करिए 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, चलो 3 ले लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 3, 3 2 के राइट में ही तो आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एफ डैश ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 6, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा यहाँ, और 3 माइनस 2 1 होता है, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, बस सिंपली आपको चेक करना होता है, ठीक है। तो ये आ गया क्या, एफ डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। अब एंड पॉइंट पे भी चेक करना है, बट इन्फिनिटी पे नहीं चेक किया जाता है कभी भी, हमको पता ही है इन्फिनिटी पे फंक्शन कैसा होगा, आप केवल 2 पे चेक करिए। और अभी अभी आपने देखा था क्या कि एफ डैश ऑफ 2 क्या आया था आपका, शायद 0 आ गया था, यहाँ x की वैल्यू 2 रखोगे तो पूरे को 0 कर देगा, 0 आ गया। तो हो क्या गया कि एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 आ गया फॉर व्हाट, फॉर x इज इक्वल्स टू 2, आना क्या चाहिए था, एक्चुअल में पहले हमको ये बोलना चाहिए था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर एफ डैश ऑफ x कैसा आ रहा था, यहाँ पे एफ डैश ऑफ x कैसा आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, और यहाँ कैसा आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि 2 को इंक्लूड करना है कि नहीं, लेकिन x इज इक्वल्स टू 2 पे तो एफ डैश ऑफ x कितना आ गया, 0, तो ये ग्रेटर देन 0 तो आया नहीं, तो इसका मतलब 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 2 पे कैसा रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। कहानी खत्म हो गई इस क्वेश्चन की, ये रहा आपका आंसर कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस इंटरवल में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यहाँ, और कहीं कहीं आप बुक्स में देखोगे तो ऐसे करके आंसर देगा, वो ना तो ये बात लिखेगा ना तो ये, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए तो ये लिख देगा, ठीक है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या कर देगा, इसका इसके साथ यूनियन ले लेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 1 और ऐसे यूनियन और 2 टू इन्फिनिटी। वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक सभी नंबर, मतलब 1 तक का मतलब 1 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक। एक तो ये यहाँ पर इंक्रीजिंग है, और 2 के बाहर 2 से लेके कहाँ, मतलब 2 इंक्लूड नहीं है यार, 2 से बाहर तक कहाँ, इन्फिनिटी तक एफ डैश ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और यहाँ बीच में ओपन इंटरवल 1 टू 2, ये बीच में क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, जहाँ मैंने शेड नहीं किया हुआ है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आंसर करेंगे, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप खुद से ट्राई करो, इसमें एक खास बात है, 2004 में आया था। खास बात ये है कि एक रैशनल फंक्शन है, ध्यान से चेक करो, ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी, तो जब ऊपर भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है और नीचे भी, अरे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइप का जो फंक्शन होता है ना, उसको रैशनल फंक्शन बोलते हैं। और रैशनल फंक्शन की जो डोमेन होती है, ध्यान से चेक करिए, इस रैशनल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर तो होता है, लेकिन रियल नंबर में से आपको ऐसे एलिमेंट हटा देने जहाँ ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो आप खुद चेक कर लो कि अगर हम रियल नंबर लाइन लें तो आप x की कोई भी वैल्यू दे सकते हो उस फंक्शन को, बट आप यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 नहीं दे सकते हो स्टूडेंट्स। तो 0 पे हमने ओपन सर्कल कर दिया, ये 0 है। आपको रियल नंबर के सेट में से एक एलिमेंट हटाना पड़ेगा 0। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 डाल दोगे तो f ऑफ 0 ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नीचे भाई समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है ना। x की वैल्यू 0 डालोगे तो ये पोर्शन 0, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। तो जब फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है x इज इक्वल टू 0 पे, तो रियल नंबर के सेट में से आपको क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंट 0 को हटाना पड़ेगा। तो रियल नंबर के सेट में से हमने एक सिंगलटन सेट हटा दिया। सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें एक एलिमेंट होता है, तो इस एलिमेंट को हमने हटा दिया। इसको लिखने का ये तरीका, सुनो, ये क्या है, रियल नंबर का सेट, और ये भी एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है। तो इस सेट में से हमने इसको हटा दिया। नंबर लाइन पे यदि हम दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, इसको हम पूरा ऐसे शेड कर देंगे, और ये x इज इक्वल्स टू ये माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ओके। और ये 0 पे हमने ओपन इंटरवल कर दिया, तो ये डोमेन हो गई। ये क्या हो गई, हम कहना चाहते हैं कि भैया हमने x इज इक्वल टू 0 को नहीं लेना है, ठीक है। तो ये डोमेन हो गई, किसकी, डोमेन ऑफ f ऑफ x, इस फंक्शन की ये डोमेन हो गई, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब एक रियल नंबर लाइन और बना लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं डिफरेंशिएशन करके f डैश ऑफ x के साइन भी तो चेक करूँगा, है ना। तो चलो देखते हैं अभी क्या होता है।
काम वही करना है आपको, क्या कि पार्ट 1 में बताना है कौन से इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कौन से में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये एक तरीके का रैशनल फंक्शन, और रैशनल फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर होती है, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द डिनोमिनेटर बिकम्स 0। तो हमको x इज इक्वल टू 0 ना लेके बाकी सब कुछ लेना है। तो इस डोमेन में आपको सब कुछ चेक करना होगा, जो भी करना होगा। चलिए तब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स लिखा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। लेकिन अब पता है बच्चे क्या करेंगे, बच्चे इसमें क्वोशिएंट रूल लगाने लगेंगे। नहीं मत लगाओ, एक काम करो, आप क्या करो, एफ ऑफ एक्स पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। कैसे, एक्स को इसको भी दे दो, इसको भी स्प्लिट कर दो दो पार्ट में। तो 4x स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। अरे ये इसको भी मिलेगा, इसको वापस एलसीएम लोगे तो यही तो मिल जाएगा, ठीक। आप सुनो, ये x से x गया, क्या बचा आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x बचा, और साथ में क्या बचा, 1 अपॉन एक्स को आप x की पावर -1 भी लिख सकते हो, ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो एफ डैश ऑफ एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा 4x का डेरिवेटिव 4 होता है, और प्लस x की पावर, अरे 1 अपॉन एक्स का सबको याद होगा क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे होता है, ये -1 आगे आ जाएगा, ठीक। और x की पावर में से क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो -1 पहले था, -1 कर दिया, तो x की पावर क्या हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, ठीक। और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और x की पावर -2, x की पावर -2 को नीचे भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी पावर ये। तो ये मिल गया आपको क्या, एफ डैश ऑफ एक्स। अब तो इस एफ डैश ऑफ एक्स को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर लिख के रख लिया, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, इसको इक्वेशन 1 बना दो सपोज, इतना कॉपी कर लो आप, कर लिया। चलो अब देखो, अब क्या करते थे हम लोग, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर CP क्रिटिकल पॉइंट्स, एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल रखते थे, यानी कि इस वैल्यू को आप 0 के इक्वल रखोगे तो 4 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सही है। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई अगर 4 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया, जस्ट सिंपलाइज करते जाना यार, ठीक है। अब सुनो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो क्या, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं। या एक काम कर लो ना, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड कर दो, क्या दिक्कत होगी, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, 4 को 4 अपॉन 1 लिखो, ऐसा करके पलट दो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन लेफ्ट में भी रेसिप्रोकल, राइट में भी रेसिप्रोकल, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल होगा तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो एक्स की क्या वैल्यू आ जाएंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 4, और स्क्वायर लगा है तो आगे प्लस माइनस भी आपको लगाना पड़ेगा, तो एक्स की 2 वैल्यूज हो जाएंगी, क्या क्या, एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो प्लस -2, यानी कि एक्स की 2 वैल्यूज हो गई क्या, +1 अपॉन 2 और -1 अपॉन 2। तो आप चले जाइए रियल नंबर लाइन पे, और यहाँ कहीं आपका क्या आता है, यहाँ कहीं आपका 0 आता है, 0 के राइट में आपको क्या मिलेगा, 0 के राइट में आपको मिलेगा +½ तो यहाँ पे आ गया आपका +1 अपॉन 2, और 0 के लेफ्ट में आपको मिलेगा इतनी ही डिस्टेंस पे -½ तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, -½ अब आप मुझे यहाँ से देख के बताइए कि ये जो 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले आपको, +1 अपॉन 2 -1 अपॉन 2, ये इस आपका जो क्या है नंबर लाइन को या रियल नंबर के सेट को कितने सब इंटरवल्स में ब्रेक करें, 3। कुछ बच्चे बोलेंगे 1 2 3 4, क्यों भाई, क्यों 0 बना दिया तो कोई गलती हो गई क्या। ये 2 क्रिटिकल पॉइंट हैं, एक बार -1 अपॉन 2 के लेफ्ट में चेक करोगे, यानी कि एक इंटरवल बनेगा आपका क्या, -∞ टू ओपन इंटरवल -1 अपॉन 2, दूसरा इंटरवल बनेगा -1 अपॉन 2 से लेके +1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2 से लेकर +1 अपॉन 2, और तीसरा इंटरवल बनेगा 1 अपॉन 2 से लेके इन्फिनिटी तक ओपन। बात समझ में आई। और ध्यान रखना है क्या कि जब आप इस इंटरवल में चेक करेंगे तो आपको 0 नहीं लेना है, आपको 0 नहीं लेना है, ठीक है ना। तो क्यों नहीं 0 लेना है, क्योंकि आपको पता है x इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। बात समझ में आई, x इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी नहीं डिफाइन होगा x इज इक्वल्स टू 0 पे। सोचो ना, ध्यान से चेक करो, अरे जब फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है x इज इक्वल्स टू 0 पे, तो फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ से डिफाइन होगा, आप खुद ही चेक कर लो जाओ। ये फंक्शन का डेरिवेटिव आया था, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा जरा प्लीज, एलसीएम लो यार, इसका क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर, अरे x स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करेगा, इसके नीचे बना जूम करो, 4x स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर,
ये ऐसा आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि एफ डैश ऑफ 0 क्या हो जाएगा। अगर मैं इसमें x की वैल्यू रखूँ 0 तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0, ये -1, और नीचे तो भैया 0 का स्क्वायर 0, 1 -1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। बात समझ में आई। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे ना तो फंक्शन डिफाइंड है और ना ही क्या डिफाइंड है, ना ही इस फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड है। बात समझ में आई। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर के सेट में से एक एलिमेंट हटा देना। यही इस क्वेश्चन में खास बात थी बच्चों, समझिए जरा। अब यही करना है। तो इस इंटरवल को भी मैं अब 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो बच्चों ने बोला था कि 4 इंटरवल, बिल्कुल सही बोला था, बट शुरू में हमको 3 दिखेंगे। अब हम इसको फिर से क्या करते हैं, 2 इंटरवल्स में ब्रेक करते हैं। कैसे कैसे बताओ। एक बार -1/2 से ओपन इंटरवल 0 तक, और फिर 0 से 1/+1/2 तक। 0 को एक्सक्लूड कर दीजिए, 0 पे कोई बात ही नहीं करनी है आपको। तो अब आपको इस तरीके से 4 इंटरवल मिले, और इन चारों इंटरवल में अब हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो अब इसकी जगह क्या आ गया, ये और ये। तो पहला इंटरवल, दूसरा, तीसरा और ये 4th। चलिए तो फर्स्ट इंटरवल लेते हैं। हाँ भाई, फर्स्ट इंटरवल लेते हैं। कौन सा, -∞ से -1/2 वाला। यही इस क्वेश्चन में खास बात थी बच्चों, ठीक है। क्योंकि आपने अगर 0 का ध्यान नहीं रखा और ये वाले इंटरवल को लेके चेक कर लिया, तब तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि आप तो 0 पे भी कमेंट कर दोगे कुछ ना कुछ। बात समझ में आई। क्योंकि इस इंटरवल में 0 भी आता है, चेक करो, -1/2 से लेके 1/2 के सभी वैल्यूज़ की बात करता है। तो 0 आपको हटाना, यही खास बात थी इस क्वेश्चन में। हाँ भाई, चलिए बताइए ज़रा मुझे कि -1/2 के लेफ्ट में कोई नंबर चूज़ करो। तो -1/2 के लेफ्ट में x इज इक्वल्स टू -1 आता होगा कि नहीं आता होगा? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल आता होगा। 0 और ये क्या है, -1/2 का मतलब -0.5, तो इसके लेफ्ट में ही तो -1 आता होगा, ठीक। तो चेक करते हैं। तो f डैश ऑफ -1 हमने निकाला, क्या आ जाएगा, 4 - 1/x² की जगह क्या रखोगे, -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 - 1/-1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही तो होता है, और 1/1 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1, और 4 - 1 क्या होता है, 3 होता है। तो बहुत बढ़िया, क्या हो गया, ये तो पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0, यानी कि इस इंटरवल में आपका f डैश ऑफ x जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यानी कि f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -∞ टू -1/2, ठीक। अब यानी कि आपका आंसर आने लगा है क्या, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमको एक इंटरवल मिला, ये वाला -∞ से लेके -1/2, लेकिन ध्यान देना है हमको एंड पॉइंट पे भी चेक करना है, ठीक है। तो -∞ पे तो नहीं चेक करोगे, -1/2 पे चेक करोगे, यानी कि f डैश ऑफ -1/2 पे चेक करो, कितना आ जाएगा आपका डेरिवेटिव। तो ये 4 - 1/, हाँ भाई नीचे x² है, x² का मतलब -1/2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 4 - 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4, अरे -1/2 इंटू -1/2 1/4 पॉजिटिव, ठीक है। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस ये 4 ऊपर चला गया, तो 4 इंटू 1 4 अपॉन में 1, और 4 - 4 भैया ये तो 0 हो गया। आना क्या चाहिए था, अगर हमारा f डैश ऑफ -1/2 ग्रेटर देन 0 आ जाता तब तो हम -1/2 को ले लेते, अब तो नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस f डैश ऑफ f डैश x इज इक्वल्स टू 0 एट x इज इक्वल्स टू -1/2, इसलिए हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो हमने इसको नहीं लिया -1/2 को। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट इंटरवल चूज लेते हैं, ठीक है। चलो, तो दूसरा इंटरवल क्या है आपके पास, दूसरा इंटरवल है आपके पास ये वाला, ठीक, ये दूसरा, ये तीसरा। तो f डैश ऑफ, हाँ भाई चलो इस इंटरवल में आ जाओ, -1/2 से लेके 0 के बीच में कोई वैल्यू चूज़ करो, क्या आ जाएगी, -1/4 हो जाएगा। अरे भाई -1/4 का मतलब क्या होता है, -0.25, ठीक है। तो यहाँ x इज इक्वल्स टू हमने चूज़ किया क्या, -1/4 चूज़ कर लिया, इसी के बीच में ही तो आएगा यार, ठीक है। तो -1/4 हमने चूज़ कर लिया, तो रखते हैं 4 - 1/, हाँ भाई x की वैल्यू -1/4 रखो, तो -1/4 का स्क्वायर जगह 4 - 1/4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, पावर कैसी, इवन, और 4 का स्क्वायर 16 ऊपर चलाएगा, तो 4 - 16 कितना आ गया, -12, विच इज़ लेस देन व्हाट, 0। यानी कि f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -1/2 to 0, ठीक है। बात समझ में आई। अब ध्यान से चेक करो,
आपको एंड पॉइंट -1/2 पे चेक करना है बस, ठीक है। और अभी अभी हमने आपको चेक कराया था कि एफ डैश ऑफ -1/2 कितना आया था, 0 आया था कि नहीं आया था। और इसका मतलब इसको आपको क्या रखना है, पहली बात तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस फॉलो कर रहा है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, कौन से इंटरवल में, ये सेकेंड इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है आपका -1/2 से 0। हाँ भाई, -1/2 क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स -1/2 पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर लेस देन 0 आता है तो इंक्लूड करते, और 0 को तो नहीं इंक्लूड करोगे। वैसे ये तो बड़ी बहस की बात थी पहले ही, एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकते हो, क्यों, अरे फंक्शन ही नहीं डिफाइंड था तो उसका डेरिवेटिव क्या डिफाइन होगा, बात समझ में, इसलिए 0 को भी नहीं लेंगे। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंटरवल में, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 0 से 1/2 के बारे में के बीच में बात करते हैं। तो 0 से 1/2 के बीच में क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 1/4 आएगा, 1/4 मतलब 0.25। अरे भाई पहले 0.25 आएगा तभी तो 0.5 आएगा, है ना। तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ 1/2 का साइन चेक करना है। तो ये हो जाएगा 4 - 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस, ये अगेन नेगेटिव आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये अगेन क्या आ गया, लेस देन 0, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स इज अगेन लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, ओपन इंटरवल 0 to 1/2। अब ये 0 वाला एंड पॉइंट तो हमको चेक नहीं करना है, बात समझ में आई, क्योंकि 0 पे फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड है। तो 1/2 पे हमको चेक करना है, किस पे चेक करना है, 1/2 पे। तो आप कर लीजिएगा 1/2 पे, ये कितना आ जाएगा 1/2 पे, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ 1/2 कितना हो जाएगा, 0, तो इसका मतलब 1/2 को भी हम नहीं लेंगे। तो अगेन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो आ गया वो आ गया आपका -1, आ गया आपका ओपन इंटरवल 0 to what, 0 to 1/2, ये आ गया। अब बात करते हैं लास्ट वाला इंटरवल, ठीक है। तो जो लास्ट वाला इंटरवल है उसमें बात करते हैं, दैट इज़ 1/2 to इन्फिनिटी में बात करते हैं, ठीक है। इसमें तो एक कोई नंबर चूज़ करो 1/2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, अरे कोई भी नंबर ले लो यार, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। 1/2 के राइट में 1 भी तो आता है, तो एफ डैश ऑफ 1 निकाला हमने, तो 4 - 1/1 का स्क्वायर 1, और 4 - 1/1 1, 4 - 1 3, विच इज़ व्हाट, ग्रेटर देन 0, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा यहाँ कौन से इंटरवल में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1/2, ओपन इंटरवल 1/2 इन्फिनिटी। अगर अब आप एंड पॉइंट पे चेक करोगे, अभी अभी हमने आपको दिखाया था क्या कि एफ डैश ऑफ 1/2 कितना आता है, एफ डैश ऑफ 1/2 कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। आना क्या चाहिए था, ग्रेटर देन 0, बट आया क्या 0, तो इसका मतलब 1/2 को इंक्लूड नहीं करना है, और इन्फिनिटी वाले पॉइंट को तो हम कभी चेक नहीं करते हैं। यानी कि जो फाइनल आंसर आएगा आपका वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कौन कौन से इंटरवल में, ये वाला और यूनियन ये वाला, यानी कि माइनस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल इसके साथ यूनियन, यानी कि -1/∞ टू -1/2 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया आपका कौन से इंटरवल में, इन दोनों का यूनियन, यानी कि -1/2 ओपन इंटरवल है दोनों तरफ, यूनियन 0 to 1/2। तो इस तरीके से हम इसका आंसर एग्ज़ाम में करेंगे। तो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में क्या लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाएंगे, ठीक है। बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हैं उसमें भी। और जिन बच्चों को 6.2 पे सीधे जाना हो तो अगला वीडियो छोड़कर चेक कर लेना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 6.2, आप 6.2 पे जा सकते हो, ठीक है।